हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा हरबल क्यूज पर। और ये ग्रुप डी का जो सिलसिला चल रहा है वो उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी। बताना है कि O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, देखिए ओटीपी का जो O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का जो विभाजन होता है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के यहीं आपको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा घर। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक के अंदर यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें जो ऊर्जा आता है एटीपी के रूप में आता है। ऐसा खोज किया था अल्टमैन ने किया था। अगर हम बात करें O2 की ही अगर बात करें तो इसका जो विखंडन होता है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो आपका ये एनर्जी देता है। CO2 और H2 में इसका विखंडन होता है। लेकिन अगर ये मांसपेशी में हो तो लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण दर्द होता है। और अगर ये ईस्ट की उपस्थिति ईस्ट करवाए तो ईस्ट के पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जिसके कारण ये इथाइल अल्कोहल का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। काल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, देखिए काल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर वो इसका सबसे अधिक होगा। एक चीज़ आप पढ़े होंगे, नमन कोण। नमन कोण की बात करें जिसे मान लेते हैं, अगर हम विषुवत रेखा पर हैं तो आपका देखे होंगे चुंबक कैसे रहता है। लेकिन अगर हम 90 ध्रुव पर जाए ना तो चुंबक कैसे हो जाता है। यानी अर्थात क्या देख रहे हैं कि यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब विषुवत रेखा पर कितना हो गया, 0 डिग्री। आता ना है कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है किस ओर, यानी किस ओर विचलित होती है? केंद्र आगे समान की ओर हाँ, देखिए रहते धीमा। देखिए क्या है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास। देखिए पानी क्या है, पानी और ग्लास, ग्लास यानी कांच। पानी की अपेक्षा ग्लास क्या है, सघन है। तो जब बिरल से सघन जाए तो क्या होगा, समान यानी अभिलंब की ओर जाती है। और अगर सघन से बिरल जाए तो अभिलंब से दूर जाती है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TIR, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसमें पूछा जाता है कि जो आपका जो प्रकाश है कहाँ से कहाँ जाता है, तो सघन से बिरल जाती है। वहीं जो क्रांतिक कोण बनती है, यानी जो क्रांतिक कोण कहाँ बनती है, सघन माध्यम जानती है, सघन माध्यम बनती है। और ये आपका किस घटना पर है, तो प्रकाश के अपवर्तन पर है। आगे बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? CaOH के होल ट्वाइस। होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सीधा याद रखिएगा OH, जो तत्व है और उसके समझौता के अनुसार अपना ध्यान में रखिएगा। एक होता है, देखिए हाँ, एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं एंटासिड। आगे बताना है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? एक और अच्छा गुना। ठीक है, देखिए आज लाख इसका भार, यानी अगर हम बात करें पृथ्वी पर से अगर हम चंद्रमा पर जाते हैं तो 1/6 हो जाता है। अगर हम सूर्य पर जाते हैं तो 28 गुना हो जाता है। और अगर बुध पर जाते हैं तो जितना पृथ्वी पर है उसका 38% हो जाता है। आगे बात करते हैं कि आधुनिक आवास सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन होते हैं? 17। हाँ, देखिए हाइड्रोजन यानी वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन हो गया जो 17वें वर्ग में है। अगर हम 18वें की बात करें तो आपका इनर्ट हो गया। 16वें की बात करें जो ऑक्सीजन ग्रुप है उसे चैल्कोजेंस कहते हैं। और अगर हम नाइट्रोजन जो ग्रुप है उसे कहते हैं निकोजेंस कहते हैं। और अगर हम एक की बात करें तो एक आपका है क्षारीय धातु, 2 क्षारीय मृदा धातु है। जो बीच वाला पार्ट है, जो डी वाला, जिसे डी ब्लॉक कहते हैं, वो है ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। आगे बताना है कि कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तनों और पत्तियों से अलग नहीं है? ऑप्शनेबल क्वेश्चन बताइए। स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगारा, जो कहते हैं ना कि जो जड़, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। जैसे देखिए वो बड़ा फाइटा का नाम सुने होंगे, क्या कुछ नहीं, बस पत्ती ही है। आता है कि कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? बताइए। बेकिंग सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaSCO3। बेकिंग सोडा जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं, खाई बाई, ऐसे याद रखिएगा। देखिए एक होता है धोबन सोडा, इसने पूछता है कि जल के कितने अणु है, तो धोबन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसमें देखिए 10H2O यानी जल के कितने अणु है, 10 अणु। ऐसे पूछा जाता है। आगे बताना है कि श्रवणीय रेंज में से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। हाँ, देखिए जितना सुनते हैं उससे नीचे इंफ्रासोनिक, और जो हम लोग सुनते हैं वो सोनिक, और जो इससे आ जाए ऊपर आ जाए अल्ट्रासोनिक। देखिए एक होता है अल्ट्रासोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक। तो जो हाइपरसोनिक जो एक से, जिसका मैक संख्या 1 से अधिक, लेकिन एक होता है अल्ट्रासोनिक जो 5 से अधिक। आगे बात करते हैं कि बताना है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का
परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? मुस्लिम। ठीक है, देखिए परमाणु संख्या के आधार पर किसने किया था? मोस्टली। लेकिन परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था आपका मेंडलीव। अगर सबसे पहले पूछे कि आवर्त वर्गीकरण किसने किया था, तो मेंडलीव ने किया था। और जो आधुनिक है मोस्टली का। लेकिन अगर बात करें शुरुआती किसने किया था, तो आपके डॉबराइडर ने किया था। इसका तीन जो कहते हैं ना कि डॉबराइडर का ट्रिक था। इसके बाद दिया था न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। बताना आगे कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? गुरुत्व केंद्र। हाँ, देखिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। जैसे मनुष्य की बात करते तो कहाँ आता है? नाभि होता है। कुछ ही मतलब मान लो तो कोई सर्कुलर कोई वस्तु है तो उसका कहाँ होगा? उसका जो सेंटर है। अगर ट्राइंगल है तो उसे जहाँ होगा, जहाँ मध्यिकाओं का कटान बिंदु यानी सेंट्रॉइड है। सीधा देखिए सेंटर ऑफ मास। आगे ना है कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? सिरका। हाँ, 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहते हैं। सिरका यानी एसिटिक एसिड। कौन सा जानवर मुकुलन के द्वारा पुनर्उत्पादित करता है? हाइड्रा। हाइड्रा। देखिए हाइड्रा आपका जो ऐसे कहते हैं कि हाइड्रा आपका मतलब प्रजनन किससे करता है? तो बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा। अगर हम बात करें अमीबा तो आपका विखंडन के द्वारा। लेकिन एक विखंडन होता है, ये एकल विखंडन है। अगर हम यही बात करें प्लाज्मोडियम तो वो बहुविखंडन होते हैं। आता ना कि आमतौर पर हम रासायनिक रूप से कौन सा निष्क्रिय गैस का प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन में, यानी कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं बलों में? आर्गन। आर्गन निष्क्रिय गैस के बोले तो आर्गन, लेकिन अगर गैस बोले तो नाइट्रोजन। देखिए अगर हम गुब्बारा में बात करें तो हीलियम, टायर में बात करें तो हीलियम, अगर फुटबॉल की गेंद में बात करें तो नाइट्रोजन। आगे बताना है कि वह कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देते हैं? टेस्टोस्टेरोन। हाँ, देखिए लड़कों में जो दिखाई देता है वो टेस्टोस्टेरोन, लेकिन लड़कियों में दिखाई देता है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एक होता है ऑक्सीटोसिन। ऐसे ऑक्सीटोसिन तो ऐसे कहते हैं जो दूध को मतलब उत्सर्जन में दूध निकालने में मदद करता है। आगे बात कर रहे हैं कि रासायनिक अपक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसमें छेपी। हाँ, देखिए जिससे उष्मा निकले उष्मा छेपी, जो उष्मा सोख ले उष्मा शोषी। जैसे जितना भी विखंडन है विघटन, वो सब का सब उष्मा शोषी है, क्योंकि उष्मा देते हैं तभी तो वो टूटता है। आगे बताना है कि करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर। हाँ, करेवा आपका वही है जिसमें केसर की खेती होती है, आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। एक होता है देखिए रेंगुर मिट्टी, जिसे काले कपासी मिट्टी भी कहते हैं, वो काली मिट्टी होती है। आगे बताना है कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1815। हाँ, वाटरलू का युद्ध वही फेमस युद्ध जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को हार हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें तो वो कार्लो बोनापार्ट का पुत्र है। ऐसे लिटिल कारपोलर भी कहा जाता है। आगे बताना है कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो 2021 में किस हिंदी लेखक को मिला है? अनान का दया प्रकाश। हिंदी दया प्रकाश। और इंग्लिश में? अरुधंती राय। नहीं, नमिता गोखले। आगे बताना है कि यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। हाँ, देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी बात तो डेन्यूब है। आपका इंडिया की सबसे लंबी नदी तो गंगा। एशिया की बात करें तो यांगटी, या अगर अमेरिका की बात करें तो मिसिसिपी। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो नील, लेकिन दूसरा अमेजन। कौन सा एकमात्र देश जो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में 4 बार नहीं 5 बार जीता है? भारत। इस बार जो अंडर 19 कप जीता है, इसके बाद जीतने वाला इंडिया 5 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाला इंडिया बन गया है। और बात करते हैं कि इस बार जो जीता है वो आपको इंग्लैंड को हरा कर जीता है, जो वेस्ट इंडीज में हुआ था। बताना आगे कि भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा भारतीय प्रवासी दिवस? हाँ, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। यही 9 जनवरी को आपका 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे अफ्रीका से लौटकर इंडिया आए थे, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक है प्रवासी पक्षी दिवस, वो आपका मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। आता ना कि मिलियन आवर्त होते हैं। हाँ, HM TM। देखिए ऐसे याद रखें, मिलियन इकाई तो एक, 10 मिलियन यानी TM, 100 मिलियन यानी HM, बस ऐसे याद रखना है, सीरीज है। ताज़ा दूध में हम बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं?
अम्लीय से बचाने के लिए। हाँ देखिए फटने से बचाना। अपना जिसके ताजे दूध में बेकिंग सोडा इसलिए मिलाते हैं ताकि उसका जो है जो पीएच वैल्यू कम हो सके, ताकि वो अम्लीय ना हो और ना खट्टा हो। ऐसे में अगर बात करें दूध का जो पीएच मान 6 होता है। अगर कि ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक है, ऊर्जा का जो व्यावसायिक इकाई होता है किलोवाट आवर, यानी KWH। एक KWH बराबर होता है आपका 3.6 जूल होते हैं। आगे बताना है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? I do what I do। हाँ, रघुराम जी राजन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, 23वें गवर्नर थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो आपका 25वें गवर्नर है, वो है आपका कौन? शक्तिकांत दास है। 24वें आपका उर्जित पटेल है। प्रथम की बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय की बात करें तो सीडी देशमुख थे। आगे बताना है कि किस के कारण अस्केल कैमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? लिग्निन। हाँ देखिए, अस्केल कैमा जिससे पिछला बार जो ग्रुप डी का सेक्शन था उसमें आपका पैरन कैमा, कॉलन कैमा, अस्केल कैमा, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आया था। देखिए जैसे अस्केल कैमा की बात करें तो इसमें आपका ये मृत होते हैं, ये जो मृत होते हैं इसमें ये लिग्निन का मोटी होती है। एक है पैरन कैमा जीवित होती है, इसमें अंतर कोश के स्थान ज़्यादा पाए जाते हैं और इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। एक है कॉलन कैमा देखिए इसमें सेलोज ऑफ पेक्टिन पाए जाते हैं, ये इलास्टिक होते हैं। आगे बताना है कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मौजूद श्रृंखलन गुण 12 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 4। 2 4 पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम। हाँ देखिए, पगलाडिया जो बांध है आपका ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। जैसे आपका ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी और दिबांग है, लोहित है, तिस्ता भी है जो आकर गिरती है ब्रह्मपुत्रा में। अब ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा नाम बदलने वाली नदी है, जो निकलती है आपका मानसरोवर के पास चेमाउंगडुंग ग्लेशियर से गिरती है बंगाल की खाड़ी में। आगे बताना है कि यदि यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो आपका फोकस दूरी कितना होगा? और F/2। गलत है, R/2। सही है। देखिए अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वो फोकस दूरी का दुगना होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।